हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आज हम उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बौद्ध धर्म से और गौतम बुद्ध से रिलेटेड हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम जो बौद्ध परिषद है वो कहाँ आयोजित हुआ? सारनाथ में आयोजित हुआ था। ठीक, और सारनाथ वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में बोधि वृक्ष मतलब पीपल के पेड़ के नीचे क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? तो बोध गया में। ठीक, आज जिसको गया के नाम से जाना जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में वो क्या हो गए? घर छोड़कर चले गए थे। ठीक है, 6 वर्ष उन्होंने कठिन तपस्या की और उसके बाद 35 वर्ष का होने पर ज्ञान की प्राप्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था? ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहला जो उपदेश था गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गए विकल्पों में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद की जो अध्यक्षता थी महाकश्यप ने की थी। किसने? महाकश्यप ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा बुद्ध के अनुयायी नहीं थे? कौन से जो है बुद्ध के अनुयायी नहीं थे? तो सरी पुत्र और मोगलन्ना जो थे वो इनके अनुयायी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का मतलब जागृत और प्रबुद्धता दोनों ही होता है। ठीक है, यानी बी और सी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने तीसरी बौद्ध संगीति जब हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो मोगली पुत्र तिस जो थे इन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। और तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, या एशिया का प्रकाश स्तंभ भी इन्हीं को कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? इनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनकी माता जो थी, जो माया देवी थी, उनका निधन हो गया था इनके जन्म के 9 दिन बाद। उसके बाद इनकी सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ठीक, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? ठीक, तो गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो इन गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था त्रिशला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध जो थे, ठीक, उनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है,
इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो थे आलार कालाम। ठीक है, कौन थे? आलार कालाम जो थे वो इनके पहले गुरु थे, जिन्होंने कि क्या दिया था? इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। ठीक, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह रात्रि थी। ठीक, कौन सी रात्रि थी? बैसाखी की पूर्णिमा थी। ठीक है, बैसाख की पूर्णिमा थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? इनको फिर कहा गया बुद्ध। ठीक है, क्या कहा गया? बुद्ध, और तथागत भी कहा गया। ठीक है, तो बी और सी यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये 6 वर्ष की उन्होंने क्या किया था? तपस्या की थी, और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे उनका क्या नाम था? ठीक, तो उनका नाम था रुद्रक। क्या नाम था? रुद्रक नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को किस से क्या कहा गया? ठीक है, क्या कहा गया? इसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया? उनके सबसे पहले उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रदर्शन क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु को कहा गया। इन चीजों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन का शिक्षा जिस गुरु से प्राप्त की वे थे इनके पहले गुरु थे। ठीक, हमने अभी आपको बताया था आलार कालाम से इन्होंने ये शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? तो ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था और निकल पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, एक चुंद नामक राजा था, उसने जो है भोजन में जहर मिला दिया था, ऐसा माना जाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध का जन्म जिस क्षत्रिय कुल में हुआ था वो कौन थे? तो शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, धर्म ग्रंथ त्रिपिटक किस से संबंधित है? तो ये बौद्धों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्धिक ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो याद रखेंगे ये पाली भाषा में की गई त्रिपिटकों की रचना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखेंगे महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक, महाप्रजापति गौतमी थी, जो इनकी सौतेली माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ठीक है, तो वो वैशाली में सबसे पहली संगीति सभा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रावस्ती में दिए थे, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करते हैं। बुद्ध संघ बुद्ध धम्म, ये जो है त्रिरत्न है इनके। ठीक है, त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध के गुरु थे कौन थे? ठीक, इनमें देखो आलार कालाम जो थे वो इनके गुरु रहे थे, बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, तो वाराणसी में की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वह क्या है? ठीक है, तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा से है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, घोड़ा से प्रदर्शित किया गया। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म इन दोनों के उपदेश जिस शासन में दिए गए थे वो कौन थे? ठीक है, तो बिंबिसार जो था, बिंदुसार सॉरी, ये जो थे बिंदुसार जो था, ये जो ऐसा शासक था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के इस उपदेश इसी के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा
कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं है, ये कनिष्क है, कनिष्क है यहाँ पर, सही कर लीजिएगा। कनिष्क के शासनकाल में की गई थी, जहाँ की गई थी वह नगर था। ठीक है, तो याद रखेंगे कुंडलवन कश्मीर में ये हुई थी। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुई थी ये भी पूछा जाता है, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इन चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम कहते हैं जातक। ठीक है, जिस जातक जो है वो किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है या फिर किस धर्म के ग्रंथ से संबंधित है, तो याद रखेंगे बौद्ध साहित्य है। और इसमें क्या है, इसमें जो महात्मा बुद्ध हैं इनके विभिन्न जन्मों की कथाओं को वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये था बौद्ध धर्म से रिलेटेड 41 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्द ही हम इस पर अपलोड करेंगे, जिसमें कि और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम डालेंगे। तो अगला वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।